विकास तो भेलै, जकरा खोपड़ी रहे तकरा पक्का बना देलकै। अच्छा। तऽ आब ओहिसँ बढ़ि कऽ की चाही? जकरा पैखाना रहे पैखाना बना देलकै, हाँ जकरा भोजन दऽ रहलै हन, हाँ। तऽ एहिसँ बढ़ि कऽ की? 2500 रुपया छोड़ रही हैं। हाँ, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ऐसा क्या है मतलब कि अपना फायदा छोड़ के? उसमें ये खूबी है जो उनको मतलब वो भारत के लेल, देश के लेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। हाँ, मोदी। आज मोदी जी चरवाहा विद्यालय न खोल के इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। और वो क्या खोले थे? चरवाहा विद्यालय। पहले 1,20,000 मिलता था, बहुत आदमी को मिला है। अब 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं घर बनाने के लिए। जीविका की तरफ से 10,000 मिली है रोजगार करने के लिए। बिचौलियों को ना दे करके डायरेक्ट एफपीओ को देते हैं, जहां हमको बाजार से अच्छी कीमत मिल जाती है। बाजार से अच्छी कीमत मिल जाती है, जिससे हमारा आय बढ़ रहा है और हम सशक्त होते जा रहे हैं। हम किसान सशक्त होते जा रहे हैं। दलाल को हटा दिया है, दलाल को हटा दिया है और डायरेक्ट किसान को फायदा मिल रहा है एफपीओ से। गैस चूल्हा दिए हैं, वहाँ पे सब्सिडी भी जाते हैं। 975 रुपये, 950 रुपया लेते हैं तो 375 रुपया सब्सिडी भी जाते हैं। तो हम लोग उनके पीछे क्यों नहीं दौड़ेंगे, तेजस्वी के पीछे भरेंगे। बीते दिनों में खाद की कालाबाजारी होती थी, उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल पाता था किसानों को, हाइब्रिड बीज का बहुत ज़्यादा समस्या रहता था। तो अब तो धीरे धीरे वो सब चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। अब खाद की बिक्री भी डीबीटी सिस्टम से हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम है। जब तक आप अंगूठा नहीं देंगे आपको खाद नहीं मिलेगा। तो खाद का कालाबाजारी रुका। उनके जंगल राज में मेरा बिहार 30 साल पीछे चला गया। तो हम लोग पढ़ लिख करके भैंसी चराने के लिए लालू जी चरवाहा विद्यालय खोले हुए थे, हम लोग भैंसी चराना छोड़ दिए, इसीलिए बाहर जाना पड़ा, दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी करना पड़ा। भारत की आत्मा गांव में बसती है और बिहार तो कृषि प्रधान राज्य है ही। ऐसे में बिहार का भाग्य विधाता कौन बनेगा, ये बिहार के गांव ही तय करेंगे। इस वक्त हम दरभंगा लोकसभा में हैं और ये बहादुरपुर विधानसभा है। ये सीट एनडीए कोटे से आमतौर पे जेडीयू को जाती रही है और जेडीयू के जो विधायक हैं उनका नाम है मदन साहनी। ये गांव पंचोब है। पंचोब के वार्ड नंबर 60 से लेके 69 तक की अगर बात की जाए तो 2020 में मदन साहनी को इस गांव से 2228 वोट मिले थे। वहीं राजद के रमेश चौधरी को 1677। लोकसभा 2024 के चुनाव में गोपाल जी ठाकुर भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें 2891 वोट मिले। तो वहीं राजद के ललित कुमार यादव को 1645। अब इस गांव का क्या मिजाज है, ये जानने का प्रयास करेंगे। 2 बारी से इस गांव के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस पे भरोसा जताते रहे हैं। हालांकि राजद को मिलने वाले वोटों की संख्या भी काफ़ी है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा आयुष्मान केंद्र नज़र आएगा। इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव के करीब में ही दरभंगा का जो एम्स बन रहा है उसकी मौजूदगी है। इसी गांव के निवासियों की ज़मीन उसके भीतर गई हुई है। साथ ही साथ इस गांव के अंदर किसानों का एक अनोखा स्टार्टअप देखने को मिलता है जो एफपीओ की शक्ल में है। हाई स्कूल की भी यहाँ मौजूदगी है। अब इस गांव के लोगों का मिजाज, यहाँ पे कुछ चाचा लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं से शुरू करते हैं बात करना। क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर बड़ी मेहनत कर रहे हैं, क्या चाचा इस बार है इनका नंबर, तेजस्वी का, प्रशांत किशोर का चुनाव में? हर मोदी है। अच्छा, मोदी जय जयकार करेंगे, मोदी जिंदाबाद। मोदी बहुत काम किए हैं। क्या काम किए हैं मोदी? मोदी रोड बनवाए हैं, सब कुछ करते हैं, हर चीज करते हैं। आपके गांव में सरकार की योजनाएं पहुंची हैं? क्या योजनाएं पहुंची, अगर पहुंची हैं तो? पहुंची है चावल दाल, चावल पहुंचती है, पैसा देता है किसान को। अच्छा, किसान को 6,000 वाला पैसा देता है। अच्छा, आपको मिलता है? हाँ, हमको मिलता है। और आयुष्मान योजना? आयुष्मान योजना में हमको नहीं मिलता। हमारा बेटा फोर्स है, इसीलिए उसमें नहीं हमारा नाम हो रहा। अच्छा, फोर्स में है। की कहै छथिन, की कहै छियै चाचा? एक मिनट, की कहै छियै? मोदी जिंदाबाद है। की है? किया नहीं, सब चीज दिया है हमको, सब कुछ दिया है। सब कुछ देते हैं हम। क्या दिया है आपको, बताइए हमको 2-4 चीजें। एक मिनट चाचा, हाँ कहू, की कहै छनो? मोदी जब तक रहेंगे हम लोग, मोदी मोदी मोदी, जोगी जोगी। इस बार तो तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बिहार परिवर्तन के मन में है। वो सब बुढ़िया के फूस है। बुढ़िया का फूस है। हाँ, बुढ़िया का फूस है। अच्छा,
मुझे तेजस्वी तेजस्वी कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कब कुछ नहीं है, सब बीजेपी। हाँ, बहुत अच्छा है, देश को सरिया करके ले चलता है। पहले साल में 500 मर्डर हो जाता था सेना, अब एक ठो सेना नहीं मरता है। ये सब कम नहीं किया है, जहाँ तक ब्लास्ट होता था अब ब्लास्ट नहीं होता है। ये सब तो मोदी जी का काम है, देश को लेकर काम है, ये मोदी जी का तो चुनाव है नहीं। बिहार को लेकर जो तेजस्वी बार बार पूछते हैं कि बिहार को 2005 से लेकर 2025 तक नीतीश कुमार और मोदी जी पीछे लेके चले गए। नहीं, गलत बात है। अच्छा, जंगल राज लालुए के समय में था, किडनैप होता था, बात होता है, मारे लाठी से चूर देता था। अब फ्री से आजाद से है। क्या था जंगल राज, आप तो देखे हुए हैं। जंगल राज किसी को किडनैप कर लेता था, किसी को कुछ मिलता था नहीं, वहाँ लूट था। वो नेता लोग उस समय में लूट करता था, अब सब कुछ मिलता है, आजाद है जनता लोग। ये जो अपनी पंचायत है बहादुरपुर की पंचोब, इसमें हम देखें पिछले 2 बारों से, पहले विधानसभा में जेडीयू का उम्मीदवार था और लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार था। आप लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, ज़्यादा वोट दिए हैं। इस बार का माहौल क्या लग रहा है, पलटेगा या वही रहेगा? वही रहेगा। वही रहेगा। बड़ा योजना सब लेके आ रहे हैं, देखो। योजना अभी भी पंचायत भवन बन रहा है। अच्छा, वहाँ इसके पीछे में पंचायत भवन बन रहा है, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। हाँ अच्छा, आप लोग के गांव के आसपास ही एम्स आया है क्या? हाँ, एम्स भी आया है। अच्छा, आप ही लोगों की जमीन में आया? हाँ, हम ही लोग के जमीन में है। मुआवजा वगैरह मिला? मुआवजा अब जिसको कागज है, रसीद है, उसको मिला। जो तेज तराक है उसको मिला, जो तेज तराक नहीं है उसको नहीं मिला है। अच्छा, जिनके पास जमीन के कागज थे उनको मिला, और जिनके पास जमीन के कागज नहीं थे उनको नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा चाचा, ये बताइए गांव के विकास को लेकर सरकार का क्या काम रहा है? जैसे सरकार कहती है कि उसने गरीबों को घर दिया बनाने के लिए। सैना आवाज आ रही थी ना पहले। चाचा, जैसे सरकार कहती है कि उसने गरीबों को बनाने के लिए घर के पैसे दिए, शौचालय के लिए पैसे दिए, ये सब गांव तक पहुंचा भी है या रास्ते में ही नहीं, सब कुछ पहुंचा है। हाँ, घर के शहर, घर घर में इंदिरा आवास मिला है और शौचालय का पैसा मिला है, घर घर शौचालय बना है। घर घर शौचालय। हाँ, पहले हम लोग 10 वर्ष पहले वो चौराहा देखते हैं, उससे उस बगल जाते हैं, अभी 3 गो लेटरिंग है। अच्छा, 3 गो लेटरिंग बनवा ली है। हाँ, अच्छा, सब कुछ मिला है, सब सुविधा है। अब तो की कनी जाकर कनी देखियो स्थिति हमरा सबके कनी गोटोली में। अच्छा, गोटोली में गुआर के अथी जहाँ छै त कनी जाकर कनी देखियो। केकरा सरकार बना रहल छी अहाँ सब? हम जे हमरा देखता त हम सरकार बनेबन, तेजस्वी देखा चाहे मोती देखा चाहे जे देखा। अखन अहाँ एहि सरकार से खुश नहीं छी? केना खुशी, जब हम तकलीफ में छी तो खुश केना भेल से बताओ। अगर अहाँ क्षेत्र में जब हम तकलीफ में रहब तो खुशी के अहाँ से? इम्हर तो चचा उल्टा छे, अहाँ सब कह रहल छी ठीक छे, उम्हर कहै छथिन ठीक नहीं छे। एक तो वही रोड पर चल जाओ आ देखियो, जहन बनाबे नहीं देते तो कचरा कतौ से खत्म हेतै? नहीं देते रोड, हम बना ऐठा रोड नहीं बनवा देबै तो हम रोड नहीं बनवा देबै। जे हमर जमीन है, हमर जमीन है तो सरकार कतौ से बनेते? मार खेते एता जनता सब लाठी कपार फोड़ेते। सरपंच मार खेते, मतलब बताओ, जो मतलब नहीं बनवा देबै यहाँ रोड, जमीन पर नहीं दे देबै तो केना बनते? एते के पाँच छै, एते के पानी छै, ओई रोड पर जाके देख लियो। अच्छा, चाचा लोगों का कहना है कि रोड वगैरह जो है वो बनाने ही नहीं दिया जाता। चाचा 2 मिनट रुकिए, जरा बात करेंगे आपसे। यही गांव, चाचा रुकिए। अच्छा, आ रहे हैं, अरे इधर हाँ हाँ, आए हमरा जो बाथरूम दो देता तो काल हम बना लेबै। जब हमरा जगह आइ बनाबो वाला आधार कार्ड से भेटे छै ना, तो आधार कार्ड से हमरा आधार कार्ड से नहीं भेटे छै। सुनू, ओहि ले अप्लाई करऽ पड़े छै जाके, जना अहाँ के मुखिया हेता या क्यों हेता, नहीं तो एठमन क्यों पढ़ल लिखल व्यक्ति हुए ने, ओकरा पास जाइयो, ओकरा कहियो कि शौचालय फंड ले हमर नाम के एप्लीकेशन राखि देवल है, फिर ओकर जांच हेतै तहन अहाँ के भेटत। अहाँ के भेटल अछि? अहाँ के भेटल? हाँ हाँ भेटल। घर बैसन नहीं भेटत ने दीदी? देखियो मुखिया जी ओइठम जेबै, एगो बात बतै छी,
तो देता तब ना। आखिरी देर बाद बाबू हमें डेट कॉल के वृद्धा पेंशन में नामे नहीं है। नहीं बोला अप्लाई कर पड़ता है कि अप्लाई नहीं करबे तो नहीं हेते। चाची यहाँ के सब कुछ भेटल कि नहीं भेटल? हाँ बउआ भेटल। सब कुछ भेटल? हाँ भेटल। इस गांव के भीतर जब हम आए तो हमें पता चला कि स्टार्टअप इंडिया यहाँ तक भी पहुँच चुका है। प्रकृति ऑर्गेनिक फार्म्स फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका एक जीवंत उदाहरण है। ये पूरा का पूरा जो स्टार्टअप है वो यहीं गांव के किसान, महिलाएं और युवा मिलकर इसे चला रहे हैं। और इन लोगों से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा जो पिछले 20 वर्षों में कार्य किए गए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, ये किस तरीके से यहाँ पे रोजगार उत्पन्न कर पा रही हैं और अगले चुनावों में जो अभी होने हैं विधानसभा चुनाव उसमें इनका रुख किस तरफ है। शुरू इधर से करते हैं। क्या नाम चाची? रीना मिश्रा। रीना मिश्रा। क्या नाम क्या है गांव वगैरह का? पहले तो मैं गांव वगैरह के बारे में बताएं। गांव का नाम पंचोब है। पंचोब। हाँ। तो ये बताइए कि सरकार तो बोल रही है कि उन्होंने बहुत महिलाओं को सशक्त किया है, मजबूत किया है, आप लोग इसके बारे में क्या सोचती हैं? हम लोग को सरकार ने 10,000 रुपया अभी जीविका की तरफ से मिली है कि आगे बढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए हम लोग को बहुत किए हैं अभी सरकार ने। हम लोग चाह रहे हैं और आगे बढ़े। नहीं 10,000 रुपये से क्या होगा चाची? एक तो बड़ा सवाल ये भी है ना, 10,000 रुपये दे दिए, लोग बोल रहे हैं कि ये तो चुनावी घूस दे रहे हैं महिलाओं को वोट लेने के लिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जीविका की तरफ से मिला है हम लोग को। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं सरकार, मगर अभी हम लोग को जीविका की तरफ से 10,000 मिली है रोजगार करने के लिए। अच्छा, आप लोग क्या करते हो? मतलब ये मुझे पता चला ये स्टार्टअप है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्या काम रहता है? हम लोग को पहले निकलने घर से नहीं दिया जाता था मिथिलांचल समाज में, मगर अब हर एक घर की महिला अपना सशक्ति बनाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हम लोग अचार, जैसे हुआ अचार, जैम, जेली, अदौरी, कुम्हरौरी, चरौरी सब बनाते हैं और मार्केट में सेल करना चाहते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे आके बनाते हो, अपने घर पे बनाते हो, क्या है मेरे को समझाइए। यहाँ पे भी आके बनाती हूँ, अपना घर पे भी बनाती हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ आके आप लोग बेच देते हैं? हाँ, यहाँ आके सेल करती हूँ। पैसा वैसा मिलता है? हाँ मिलता है, जो मिलना है तो मिलता है, मिलता है। अच्छा, लोग खरीदते हैं या अदौरी वगैरह सब? खरीदते हैं। अच्छा, ये अदौरी वगैरह सब जो है वो यहाँ के लोकल का फूड है और अब इसको मार्केट किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ तक लोगों तक ये सारी की सारी चीज़ें पहुँचे। दिल्ली में जो गए ट्रेनिंग करने के लिए, अच्छा। तो ये कुम्हरौरी को वहाँ बोला जाता है पेठा। वहाँ भी मांग की गई थी हम लोगों से। दिल्ली ट्रेनिंग करने गए थे, क्या कहानी है बताइए जरा। हम लोग पूसा कृषि अनुसंधान में ट्रेनिंग किए, 70 महिला को लेके गए थे, ट्रेनिंग लिए। वहाँ पे हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग मिली। हम लोग को बहुत खुशी हुई, वहाँ सर्टिफिकेट भी मिला और हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग करने के आगे यहाँ पर काम करने लगे। तो खुद अपने पैसे से ट्रेनिंग वगैरह पे गए थे आप लोग या सरकार की कोई योजना वगैरह थी इस चीज़ के लिए? हम लोग को मन्नू भैया ले गए थे। अच्छा, हम जो लोग इस फार्म के हाँ, जो ये मन्नू भैया ले गए थे और उसके हम लोग को 1 रुपया नहीं लगा, ना आने का, ना जाने का, ना खाने का, ना रहने का। हमको सब मन्नू भैया दिए थे। कि आप लोगों का महिलाओं का मत किस तरफ है? लालू यादव, तेजस्वी यादव की तरफ या नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की तरफ? हम लोग नरेंद्र मोदी तरफ हैं। क्या? मोदी की तरफ से मोदी की तरफ से किया? बहुत आगे बढ़ाए हैं। क्या आगे इसीलिए बढ़ाया बताइए मुझे। बहुत मतलब भारत को आगे बढ़ाए, बहुत मतलब बच्चा सबको किए, बच्चे महिला सबको घरेलू काम देने को कोशिश किए हैं। कुछ पैसे मिला है जो आगे उम्मीद बढ़ाने के लिए। तो इसमें तो है ना, जो मतलब मोदी तो आगे बढ़ा रहे हैं, तो अच्छा उन्हीं को न वोट देंगे, उन्हीं के आगे रहेंगे। अच्छा, मोदी आगे बढ़ाने तो उन्हीं को वोट देंगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, माई बहन योजना लेके आ रहे हैं तेजस्वी जी, तो माई बहन योजना में तो महीने का पैसा मिलेगा, तो उसको छोड़ के मोदी की तरफ क्यों है? नहीं, हम लोग को चाहिए वो पैसा। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। हम सब मोदी के साथ हैं। मोदी के साथ बिल्कुल। 2500 रुपया छोड़ रही हैं? हाँ, छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ऐसा क्या है मतलब कि अपना फायदा छोड़ के? ये खूबी है जो उनको मतलब वो भारत के लेल, देश के लेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी। हाँ, मोदी। अच्छा, रोड बनाए हैं, सबको मतलब मुफ्त राशन मिल रहा है, तो अब क्या चाहिए? जल का विकास कर रहे हैं, बहुत कुछ किए हैं, तो हम उसको तेजस्वी के पास पीछे क्यों दौड़ेंगे? हम मोदी के पीछे क्यों नहीं दौड़ेंगे? मोदी की तरफ ही हाँ, दौड़ेंगे। हाँ, आप क्या कह रही थी? किसान वाला भी पैसा मिल रहा है सबको। किसान का पैसा मिल रहा है। हाँ, 2000।
अगर पैसा ही पैमाना है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर पैसा ही पैमाना है तो वो तो 2500 रुपया महीना की बात कर रहे हैं ना, शायद माई बहन योजना के तहत 2500 का फार्म भरवाया गया ना, तो वो तो ज्यादा पैसा हुआ। अभी किया है ना, जो पहला किया उसको छोड़ दें। अच्छा, जो पहला किया उसी को न पकड़ेंगे। नवका धान होगा तो पुराना चावल को फेंक देंगे कि वही खाएंगे। तो यही बात है ना, जो करके बैठा है उसको छोड़ दें, जो करना चाहता है उसको पकड़े। गैस चूल्हा दिए हैं, वहाँ पे सब्सिडी भी जाते हैं। 975 रुपये 950 रुपया लेते हैं, तो 375 रुपया सब्सिडी भी जाते हैं। तो हम लोग उनके पीछे क्यों नहीं दौड़ेंगे, तेजस्वी के पीछे भरेंगे। इस सिलेंडर आने से आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव? किस हम लोग का आ गया, जो इसलिए जो जलावन कहाँ से लाए, फ्री में दाना खा रहे हैं, फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत सुविधा मिला है, तो हम सब क्यों उनके पीछे भागेंगे। तो ये जो सिलेंडर का रेट बढ़ा है वो महंगाई आप लोग को नहीं चुभता है? नहीं, वो हम लोग को महंगा नहीं चुभता है, किसी न किसी तरह से तो फिर पब्लिक को दे ही देते हैं। आपका क्या नाम हुआ? लालसा देवी, घर पंचोक, जिला दरभंगा, थाना स्थलपुर। आप लोग एक बात हमको बताइए, जैसे हम लोग अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का मुख्य काम क्या है? यहाँ पे हम लोग का मुख्य काम है अचार बनाना, यह दोड़ी कुमड़ोड़ी, हाँ जेल जेली ये सब को जो देते हैं। जब जिसका काम करता है वो सब तब कर लेते हैं हम सब। हाँ, कितना पैसा बन जाता होगा लगभग आप लोगों का? हम लोग को जो काम की जरूरत होता है उतना मिल जाता है। हाँ हाँ हाँ, फालतू नहीं मिलता है जो बैंक बैलेंस करेंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि ये जीविका का जो आपको 10,000 रुपया मिलेगा या नहीं मिला है? मिल गया है? नहीं मिला है अभी, आएगा 2-4-10 दिन में आ जाएगा। 2-4 दिन हाँ। अभी आपका नहीं आया? आपका मेरा नहीं आया, मेरा ग्रुप में आया है सबको। चाची, अब चुनाव जो है ना उसका घोषणा हो गया है, अब आपका आएगा भी नहीं? नहीं आएगा तो नहीं आएगा, 10,000 से मर जाएंगे तो ये नहीं आएगा, तो जीवे करेंगे ना। इतना दिन नहीं मिला था तो मर गए थे। तो एक बात बताइए, अब नीतीश चाचा आपको 10,000 भी नहीं दिए, चुनाव का घोषणा हो गया, तो आप तो उनको वोट नहीं दीजिएगा ना? नहीं, जिसका देखेंगे पल्ला भारी है उसको देंगे वोट। अच्छा, ऐसा नहीं है जो नहीं देंगे। एक वोट से जो हारेगा वो नहीं हम हारने देंगे, दे देंगे। वैसे किसका काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, नीतीश कुमार, मोदी जी? जो किया है उसी का ना, ये तो अभी वोट लेने के लिए पटरा खोल दिया है वो। हाँ, जो हमको वोट मिल जाए। इस पहले तो नहीं पटरा खोला था। हाँ, तो क्या बोले हम लोग, मोदी मोदी, सब मोदी बोलेंगे। अच्छा, आप लोग के घर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को पैसा वैसा मिला है, जो घर बनाने के लिए पैसा वगैरह मिलता है? मिला है सबको, जितना घर बना है सबको इंदिरा आवास मिला है। हाँ, ऐसे पहले नहीं मिला था। आप ना माइक आने दीजिए, फिर बोलिए। हाँ, क्या कह रही थी? पहले 1,20,000 मिलता था, बहुत आदमी को मिला है। अब 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं घर बनाने के लिए। आपका क्या नाम चाची? रेणु देवी। आपको मोदी जी की सरकार पसंद है, नीतीश जी की सरकार पसंद है, या लालू तेजस्वी की पसंद है? हमको शुरू से ही मोदी जी पसंद हैं। शुरू से ही मोदी जी पसंद है, ऐसा क्यों? पता नहीं, गांव में बहुत कुछ कर रहे हैं ना देश में वो। अच्छा, जैसे राम मंदिर कोई नहीं कर पाया, वो करवा दिए। अच्छा। हाँ, स्कूल सब में विद्यार्थी लोग को मतलब मदद कर रहे हैं। इसी सब लेकर हमको शुरू से ही मोदी जी पसंद है, और जब भी उनका इलेक्शन होता है तो हम उन्हीं को वोट देते हैं। उन्हीं को दे रहे हैं, और सबको बोलते भी हैं कि उन्हीं को वोट दीजिए। सबको बोलते भी हाँ। उन्हीं को वोट दीजिए। हाँ। अरे, आप लोग दरभंगा में हैं, इसी दरभंगा में मोदी जी की माँ को गाली दे दिया था, सुने होंगे आप लोग, तो आप लोगों को कैसा लगा फिर? खराब लगा था। हाँ, काहे मोदी जी की माँ को गाली देगा कोई, उसके भी माँ बहन है ना, तो अपना मुँह बर्बाद किया ना वो। उनको गाली वो तो नहीं सुनने के लिए आए ना, खुद का माँ बहन भी सुना ना, इसीलिए। क्या कह रहे हैं? क्या बोले चाची? चाची बोलती हैं उनको वोट देते हैं हम। धत, ये क्यों बोला आपने, ये बताइए हमको। नहीं, एक मिनट साइड होइए इधर। हाँ, क्या की कहलिए दाई? एक बेर बात देलखिन आपके ना दोबारा बात थी। दाई, अहाँ हमरा बताबू, अहाँ लालुओ के राज देखने हेबै, ठीक छै, अखन अहाँ मोदी और नीतीशो के राज देख रहल छियै, अहाँ के कोन राज ठीक लागैया, कोन नीक लागैया? हम तो जय राज में छी, राज ठीक लागैया। अच्छा, किया? ये विकास तो कनिको वह केलक, मोदिये। ललुआ तो नहीं किछु केलक। अच्छा, ताहि दुआरे लालू कहै छथिन कि ओ तऽ
सामाजिक न्याय केलखिन, गरीब वंचित के अधिकार देलखिन, गरीब के बाजा के अधिकार देलखिन। कथी लए अधिकार देतै? उ तऽ कहलकै जे ब्राह्मण बहु बेटीके हमरा सबके खटेलक तऽ ब्राह्मण बहु बेटीके खेतमे खटेबै। उ तऽ ललुआ से कहलकै, तऽ उ कहि कऽ गेलै जेलमे। तऽ उ की केलक? किछु नहि केलक, किछु नहीं केलक, मोदी केलक। मोदी केलक। हाँ। और नीतीश? आ नीतीशो तऽ ओकर बाबू तऽ बहुत किछु केलकै। अच्छा, अहाँ के पेंशन बढ़ल कि नहीं बढ़ल? हाँ, हमरा 1100 पेंशन दैया, 2000 हमरा किसान से दैया। अच्छा, 2000 अहाँ के किसान वाला आबैया और 1000 रुपया 1100 रुपया अहाँ के पेंशन आबैया। हाँ, अच्छा, और राशन ताशन? राशनो दैया। राशनो दैया। हाँ, राशनो दैया। अहाँ एकटा बात कहू, अहाँ के नजर में गांव में ई मोदी नीतीश काल में कोनो विकास तिकास भेलैया कि नहीं भेलैया? तऽ विकास तऽ भेलै, जकरा खोपड़ी रहै तकरा पक्का बना देलकै। अच्छा, तऽ आब ओहिसँ बढ़ि कऽ की चाही? जकरा पैखाना रहै पैखाना बना देलकै, हाँ जकरा भोजन दऽ रहलै हन, हाँ, तऽ एहिसँ बढ़ि कऽ की? भोजनो भेट रहल छै, पैखानो के बना देलकै, झोपड़ी से पक्का बना देलकै। हाँ, तऽ ओहो तऽ विकास केलकै तऽ मोदिये ने। पंखा लगा देलकै, आब की कऽ देतै? हाँ, आब की कऽ देतै? आप तो जे बाकी छै सेहो कहि देतै, जे बाकी छै सेहो कहि देतै। अहाँ के भरोसा है ओकरा? तऽ भरोस किया नहीं रहत? जे बनेलक तकरा पर भरोस किया नहीं रहत? आ जे नहीं किछु केलक तकरा पर भरोस कथी लए करब? कुछ अब युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि स्टार्टअप योजना के तहत यहाँ पे मुझे गांव में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए मुझे। ये किसान को लेकर भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर के 10 के FPO, ठीक है, ये हमारे दरभंगा जिलों में कम से कम 20 FPO चलता है। उसके अंतर्गत हम लोग के अंदर 10 FPO है, जहाँ पे अभी मखाना बोर्ड का जो चेयरमैन है, अभी मेरा एक मिंदास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है जो मनीगाछी में स्थित है। वहाँ का मेरा एक BOD है राजीव रंजन झा। वो पहले टैंक की जॉब करते थे, वहाँ पे उनका सैलरी पैकेज 1.5 करोड़ के आसपास था। अच्छा, तो वो जॉब छोड़ के तो वो अपने क्षेत्र को, किसान को आगे बढ़ाने के लिए जो मिथिला का परंपरा है, मखान, मछली, ये सब को लेकर हमारे मिथिलांचल का नाम लगातार रोशन कर रहे हो राजीव रंजन झा, जो हमारे FPO के अंतर्गत काम करते हैं। आपके FPO के अंदर? हम FPO के अंदर CBBO हैं, हम लोग मीडिएटर का काम करते हैं। ये FPO के सरकार की बनाई कोई संस्था है, क्या है? थोड़ा आप समझाइए मेरे को, ये FPO वगैरह क्या है, यही बताएंगे। हाँ। FPO क्या है ना, FPO का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर, अगर आप क्या होता है ना, अगर आपको खाद चाहिए, अगर आप 1 पर्सन लेके जाओगे खाद, तब आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जिस क्षेत्र में FPO बनता है वहाँ के 4 गांव 5 गांव मिलकर एक FPO का निर्माण करते हैं। ठीक है। उस FPO में मान लीजिए कोई किसान कोई प्रोडक्ट उत्पादन कर रहा है, उसको अकेले बेचने में कठिनाई होता था, वो FPO के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं और सेल करते हैं। उनको FPO के माध्यम से अच्छे रेट में उनको दाम मिल जाता है। और जहाँ पे अभी की जनरेशन में आप देख सकते हैं खाद वगैरह का इशू होता है, हमारे FPO के अंतर्गत उनको खाद की सुविधा दी जाती है। तो ये FPO सरकारी है या आप लोगों ने खुद शुरू किया है, या सरकार की कोई योजना है? ये सरकार की ही योजना है। अच्छा, सरकार ये हमारे CBBO है, प्राकृतिक ऑर्गेनिक हम लोग ऑर्गेनाइजर है, जो हम लोग को रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। आपने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई, उसको सरकार के FPO योजना के साथ जोड़ा, अब सरकार इस FPO योजना के लिए आप लोगों को मदद करती है, कुल मिला के यही बात? ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार चौधरी हुआ। क्या करते हैं? मैं अभी फ़िलहाल किसान हूँ, किसानी करता हूँ। और मैं जो है 1.5 साल पहले गया था दिल्ली पूसा ICR। अच्छा। वहाँ जैविक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया था। 10 दिनों का वहाँ प्रशिक्षण चला था। और हमारे साथ जो है, हमारे टीम में लगभग 30-35 किसान थे। अच्छा। और हम लोग खुद तो जैविक खेती कर ही रहे हैं, अगल बगल के गाँवों के किसान को बता रहे हैं जो जैविक खेती कीजिए, इससे क्या फ़ायदा है, आपको क्या ये है, क्या फ़ायदा मिल सकता है। और यहाँ FPO में आपको क्या क्या करते हैं? आपके FPO में हम लोग को जैसे समय से खाद मिल जाता है, उन्नत किस्म का बीज मिल जाता है। अच्छा। और उसके बाद जो हम उस चीज़ को उपजाते हैं, तो बिचौलियों को ना दे करके डायरेक्ट FPO को देते हैं, जहाँ हमको बाज़ार से अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छा। बाज़ार से अच्छी कीमत मिल जाती है, जिससे हमारा आय बढ़ रहा है और हम सशक्त होते जा रहे हैं। हम किसान सशक्त होते जा रहे हैं।
तो आप मतलब यहाँ पे इस सिस्टम ने मीडिएटर्स को जो है वो अलग कर दिया, हटा दिया। दलाल को हटा दिया है, दलाल को हटा दिया है और डायरेक्ट किसान को फायदा मिल रहा है एफपीओ से। अच्छा, तो ये कब से सिस्टम चालू हुआ ये सब? ये अभी हम लोग के क्षेत्र में 2-3 साल से हुआ है और दरभंगा के विभिन्न प्रखंडों में बहुत दिनों से चलते आ रहा है। बहुत दिन मतलब कितना, 4 साल, 5 साल, 10 साल? 5 साल 6 साल से चलते आ रहा ये है। सरकार की नई योजना है या पुरानी योजना है? ये सरकार की हम लोगों के लिए नई योजना है, लेकिन और सब जगह में बहुत सारा पुरानी योजना है। यूपी वगैरह में 10-12 सालों से ये चल रही है एफपीओ और वहाँ अच्छा अवार्ड वगैरह भी मिला है किसान सबको और बहुत अच्छे से उन्नत खेती करते हैं और उन्नत पैसा भी मिलता है उनको, सशक्त हो रहे हैं किसान। इसी गांव से हैं आप भी? हम भी इसी गांव से हैं। अब हमको एक बात बताइए, आप किसान हैं, देखा था आपने कितने दिनों तक किसान आंदोलन हुआ था। बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों को ख़त्म करके ज़मीन अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। बिहार का किसान क्या सोचता है इस पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का किसान ऐसा नहीं सोचता है। वो जो अंबानी अडानी वाली कहानी है वो मनगढ़ंत कहानी है। अच्छा, वो मनगढ़ंत है। मेरा ज़मीन दूसरा क्यों ले लेगा? मैं ज़मीन का लगान देता हूँ, मैं ज़मीन का मालिक हूँ, मेरा ज़मीन क्यों लेगा? हमारे बिहार में बल्कि हम तो एक आप लोग के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, हम गए थे ट्रेनिंग में, उसके बाद बहुत जगह जाने का मौका मिला, बहुत सारे फार्म हाउसेस पे गए तो वहाँ का जो सिस्टम देखे हम लोग, बहुत पसंद आया। एक जगह अगर एक किसान है तो एक जगह उसका 5 एकड़ भूमि है तो उसमें वो विभिन्न तरह की खेती कर लेता है। एक ही साथ वो गोबर गैस प्लांट लगाया हुआ है, गौ पालन कर लेता है, बहुत सारा चीज़ है। हम लोगों के बिहार में क्या है तो हर खेत में हीरा बरसता है। अब जैसे भाई भाई में बंटवारा हुआ, अब एक 10 कट्ठा का एक मान लीजिए कोला हुआ, हम 3 भाई हुए तो तीनों भाई कहेगा 3-3 कट्ठा हम लेंगे। ये 10 कट्ठा का एगो कोला रहेगा तब ना बढ़िया से उपज होगा। अब 3-3 कट्ठा में क्या हो गया तो ना आप सही से उपजा सकते हैं ना आपका भाई उपजा सकता है। तो हम तो आप लोग के माध्यम से सरकार को कहना चाहेंगे जो प्लॉटबंदी जो होता है वो अगर बिहार के किसानों को मिले, अच्छा प्लॉट मिले तो बिहार के किसान भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। क्या नीतियां कैसी हैं मोदी सरकार की किसानों के प्रति? किसान पहले से आगे बढ़ा है या पीछे गया है? नहीं, किसान तो बहुत आगे बढ़ा है। नीतियाँ कैसे आगे गया है? बीते दिनों में खाद की कालाबाजारी होती थी, उन्नत किस्म का बीज नहीं मिल पाता था किसानों को, हाइब्रिड बीज का बहुत ज़्यादा समस्या रहता था। तो अब तो धीरे धीरे वो सब चीज़ ख़त्म होते जा रहा है। अब खाद की बिक्री भी डीबीटी सिस्टम से हो रही है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी सिस्टम है। जब तक आप अंगूठा नहीं देंगे आपको खाद नहीं मिलेगा। तो खाद का कालाबाजारी रुका, पैमाना घटा है कालाबाजारी का। और खाद जो महंगा हो गया, बार बार कह रहे थे कि खाद कितना रेट महंगा कर दिया। महंगा नहीं है, किसान को तो सस्ता में मिल रहा है। सरकार को एक यूरिया के बोरा पे 1931 रुपया का सब्सिडी लग रहा है, कंपनी को दे रही है सरकार। आपको तो 266 रुपया 50 पैसा में मिल रहा है, लेकिन सरकार उसको 21-27 रुपया में खरीद रही है। तो महंगा कहाँ है? किसान को तो सस्ता दे रही है सरकार। वो मोदी जी के बदौलत हुआ है ये सब चीज़। क्या माहौल है आप लोगों के गांव उधर का चुनाव वगैरह को लेके? चुनाव को लेकर अच्छा है। नहीं, अच्छा है मतलब किसकी तरफ अच्छा है? हम लोग मोदी को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। हम लोग जब से मोदी जी आए हैं हमारी महिलाएं भी सशक्त हुई है, हमारा समाज भी सशक्त हुआ है, किसान भी सशक्त हुआ है। विकास की एक नई उड़ान जो है सो चल रही है धीरे धीरे। अब एकाएक जो हम कहेंगे जो हम अंबानी अडानी बन जाए वो तो संभव नहीं है भैया। 2 बड़े प्लेयर्स आ गए हैं इस बार बिहार में। एक तो पुराने प्लेयर ही हैं तेजस्वी जी, और दूसरे प्रशांत किशोर भी आए हैं। वो कह रहे हैं कि बताइए कि भाजपा ने बिहार को दिया ही क्या है, नीतीश ने बिहार को दिया ही क्या है, बिहार के लोगों को दिया ही क्या है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति। अब इस चुनाव में जो है वो रोकिए इस चीज़ को और विकास की राजनीति कीजिए। पलायन रुकेगा, नौकरी मिलेगी, माई बहन योजना के बारे में तेजस्वी बात कर रहे हैं, शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों का झुकाव किस तरफ? जहाँ तक तेजस्वी जी शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमको वो दिन याद है। हम 94 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हुए हैं और उससे पहले भी देखते थे। और जब से उनका पिताजी आए तो जंगल राज हो गया, कुर्सी टेबल सब पास हो जाता था। अच्छा, कुर्सी टेबल सभे पास हो जाता था। चरवाहा विद्यालय खोले थे।
आज मोदी जी चरवाहा विद्यालय न खोल के इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, और वो क्या खोले थे? चरवाहा विद्यालय। जाके वहाँ भैंसी गाय का ट्रेनिंग लो, अहेले हो लो करो। आज हमारी बेटी बहनें स्कूल जाने लगी है, उसके पीछे बहुत सारा छात्रवृत्ति योजना है। उनके राज्य में कागजे पर चलता था छात्रवृत्ति, केकरो मिलता था केकरो नहीं मिलता था। आज जो है मोदी जी मान लीजिए डीबीटी कर दिए हैं तो कोनो बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट विद्यार्थी के खाते में आ रहा है। गांव में आया क्या आप लोगों के घर में? किसी के घर में आया है क्या? किसी की लड़की पढ़ रही हो, बच्ची पढ़ रही हो, तो किसके घर में आया है? हाँ तो बताइए हम आप। लड़की है बीए कर रही है, पहले तो मैट्रिक से आगे जाने नहीं देती लड़की की, जो रोड पर छीन झपट हो जाएगा, छिड़खानी होगा, फल्ला जिला होगा, इसीलिए नहीं जाना। हिम्मत तो बढ़ा है मोदी। हमारे बेटी दोनों बीए पास की है तो उसको 25-25 हज़ार रुपये मिला है। पीजी कर रही है तो पैसा मिला है। हाँ अभी बीए फाइनल किया है तो 50,000 रुपये मिला है। तो हिम्मत दिया है और फ्री भी किया है लड़की को। आपको मिला हुआ है? क्या मिला हुआ बताओ? स्कॉलरशिप। आपको कितना मिला था? 32,000। NSP स्कॉलरशिप, जो 12th लेवल के पास आउट के बाद छात्रवृत्ति में आपका नाम आता है तो आप पर ईयर आपको 10,000 और 12,000 मिलता है, 32,000। 32,000 का मिलता है। ये बताओ दोस्त, तुम तो युवा हो, बिहार में रोजगार वगैरह बढ़ा है क्या? क्योंकि रोजगार इस बार बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का, और कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर तो नीतीश जी और मोदी जी पूरी तरीके से फेल है। देखिए, जिसके पास टैलेंट होता है ना तो वो लोग बहाना नहीं मारता। जिसके पास अगर क्षमता रहता है उनको रोजगार मिलता है। आदमी का एक मेंटली इशू रहता है कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा। हमारे गांव के ही लोग ऐसे हैं जिसमें 80% लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, 95% लोग शिक्षित लोग हैं। जो आदमी के पास कुछ नहीं होता है ना तो वो सरकार पे ऐसे ही धब्बे लगाते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार करने वाले को अच्छा खासा पैसा कमाता है। नहीं, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मान लो ठीक है आपने एक तर्क दिया कि जो आदमी सक्षम रहेगा उसके को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सरकार उस दिशा में कुछ कर रही है क्या? जो मान लो दरभंगा रीजन में, जैसे यहाँ पे एक FPO शुरू किया आप लोगों ने, इस FPO की बात मत कीजिएगा अभी, दरभंगा रीजन में कोई कंपनी शुरू हुई हो, कोई इंडस्ट्री शुरू हुई हो, कुछ ऐसा शुरू हुआ हो जिसमें लोगों को रोजगार मिला हो और गांव के लोगों को बाहर दिल्ली मुंबई काम करने के लिए ना जाना पड़ता हो? दरभंगा पहले तो दरभंगा उतना विकसित नहीं था, लेकिन पिछले 5 साल से दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया। हमारे दरभंगा में 2 यूनिवर्सिटी है। अभी बिहार का सबसे दूसरा एम्स हमारे दरभंगा एम्स हमारे गांव के ज़मीन पे ही बन रहा है। और दरभंगा में रोजगार का बहुत सारा साधन दिन पर दिन आ रहा है। हाँ चाची, अब हमको बताइए कि ये जो बच्चियों को लेकर सरकार दावा करती है कि जन्म से लेके PG तक का जो भी पढ़ाई का खर्चा है वो उठाती है, वो क्या है? शुरू करके बताइएगा। शुरू से दिए हैं, छठा से दिए हैं। जैसे हम अगर गरीब हैं तो पढ़ने के लिए तो नहीं जाने देते। हम तो कापी किताब खरीद के लेते, किताब भी मिला है, बैग भी मिला है, स्कूल से छात्रवृत्ति मिला है, साइकिल का पैसा मिला है। उसके बाद जब कॉलेज में गई है तो स्कॉलरशिप मिला है। हाँ PG करने के लिए बोला है 3 बेर में 20-20 हज़ार रुपये मिलेगा। PG 3 बार होगा तो फाइनल। कहाँ से ये BA और PG कहाँ से कर रही हैं आपके बेटे? कर रही है, दरभंगा से कर रही है। कैसा कॉलेज है? और MLA नहीं करे छै, ललित नारायण में नहीं करे छै, MLA अकेडमी में करे छै। एगो छै में गर्ल स्कूल जे छै तो MM कॉलेज में, MCM कॉलेज में छै। कैसा है, कैसा कॉलेज, कैसा पढ़ाई लिखाई कैसी हो? बहुत सुंदर पढ़ाई लिखाई होती है। रोज़ कॉलेज जाती है PG करने के लिए, रोज़ क्लास लेते हैं। हाँ ये तो हाँ, ये बात आपने बताई थी। हम कहाँ थे आपके साथ जो चर्चा कर रहे थे? हाँ नहीं, हम एक मिनट, हाँ छात्रवृत्ति पे हमारी बात हो रही थी। एक चीज़ और कही जाती है कि हाँ ये तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन उस सतत प्रक्रिया में जो विकास की गति है वो नीतीश कुमार और मोदी के शासन में बड़ी कमज़ोर हो रखी है, बहुत धीरे हो रखी है। बहुत धीरे धीरे विकास पहुंच रहा है। लालू के राज में जो था वो विकास का समावेशी रूप था, सब आगे बढ़ रहे थे। आप एक भी उदाहरण दिखा दीजिए जो सब आगे बढ़ रहे थे। मेरा भी 47 साल हुआ, सब तो पीछे जा रहे थे, आगे कहाँ बढ़ रहे थे? अच्छा, किस एंगल से आगे बढ़ रहे थे? विकास अगर कोई भी एक मिनट ठीक है। वो तो मार घात कर करके लालटेन मिझा दिया। अच्छा। अपना इतना जो किए से मोदी किए हैं। वो उनका राज कैसा था? किनका राज? लालू जी का राज। वो आलू खाता था लालू। अच्छा। लालटेन मिझा दिया।
इस बार फिर जलेगा लालटेन? नहीं 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 कभी नहीं गया लालटेन। सुनते ही ऐसा क्यों मुंह बना लेते हैं आप लोग? क्या हुआ था उस समय? नहीं 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 वो मटिया तेल मोदी लालू लिए रखे, हम सबको नहीं चाहिए। आप लोगों को नहीं चाहिए? नहीं नहीं क्या मतलब ऐसी क्या नाराजगी रहती है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है क्या है, जो समाज में कोई भी चीज़, अगर हम एक दुकानदार है, जो दिखता है वही बिकता है। तो मोदी एक अब देश नहीं विदेशों के अंदर भी एक ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। एक ब्रांड है वो, मोदी एक ब्रांड है, सबके दिलों पे छा गए हैं। और वैसे तो नहीं छाए हैं, कुछ ना कुछ तो किया है, कुछ तो किया है, तब तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चाहे उनका आप विदेश नीति ले लीजिए, चाहे देश के हित में कोई ऐसा फैसला लेना होता है वो देख लीजिए। अब लालू जी का नाम आप बार बार ले रहे हैं, बताइए ना लालू जी कौन सा बड़का तीर मार लिए? हमारे नज़र में तो कोई तीर नहीं मारा। 15 साल अगर सरकार में रहे होंगे तो कुछ तो किया होगा ना। हाँ, इधर है। देखिए सर, 15 साल वो रहे तो हमारा बिहार जो है 30 साल पीछे चला गया। अच्छा, नहीं तो अभी हम लोग और ऊंचाई पे रहते हैं, अभी और ज़्यादा ऊंचाई पे रहते हैं। उनके जंगल राज में मेरा बिहार 30 साल पीछे चला गया। अगर यही एनडीए की सरकार शुरू से रहती, एनडीए में मैं ये बता रहा हूँ, जो बीजेपी जब से जुड़ी है तब से बिहार का सतत विकास होना शुरू हुआ है। और बिहार विकास की ओर अग्रसर है। और आप भैया एक घर ही बनाते हैं तो एकाएक तो महल नहीं ना बन जाता है। नींव डालते हैं, फिर लिल्टर लेवल तक जाते हैं, फिर छत ढलाई करते हैं, फिर दूसरे लेवल पे जाते हैं। तो मोदी जी वही कर रहे हैं। आप जंगल राज का जिक्र कर रहे थे, क्या है जंगल राज? क्योंकि जब तेजस्वी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे राज्य में हमारे जो रीजन था उसमें अपराध के आंकड़े निकाल लीजिए, आज निकाल लीजिए, आज आपको अपराध ज़्यादा मिलेंगे, उस समय अपराध कम मिलेंगे। नहीं, उसी समय अपराध ज़्यादा मिलता था। लूट, हत्या, बलात्कार, हम भी डाटा निकालते हैं, हम भी डाटा पढ़ते हैं। उस समय का आंकड़ा ज़्यादा था। अभी तो अपराध का ग्राफ कमा है। हाँ, अपराध कौन सा हो रहा है? जो गांव घर में कुछ नशा खिलाने गिरोह सब है, नशा के लिए कुछ कुछ हल्का फुल्का चोरी वोरी कर लेता है। उनके समय में तो दिन दहाड़े डकैती होता था। आपके गांव के आसपास कुछ हुआ था ऐसा? हाँ, दरभंगा में तो बराबर होते रहता था। बराबर होते रहता था। हाँ जी, क्या है मतलब आप कुछ कह रहे? आगे आ जाइए थोड़ा सा। हाँ, बैठे रहिए। आप बोल रहे थे कि बेरोजगारी पे आप चर्चा किए हैं। जो सरकार कह रहे हैं कि जनता का रोजगार नहीं है, हम उस सरकार से आज चैलेंज करना चाह रहे हैं। जो सरकार बोल रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं, उस सरकार से हम चैलेंज कर रहे हैं कि हमको 50 लेबर हर महीना चाहिए। अच्छा। उस सरकार हमको ला करके दे। हमको खेत में किसान खेती करता है तो किसान को खेत में फसल निकालने के लिए लेबर नहीं आज मिल रहा है। अच्छा। क्या ये अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो लेबर की कमी कैसे हुई? अगर लेबर को अगर मान लीजिए कमी है तब तो हम लोग इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि फसल लगाते हैं, लेकिन फसल खेत से लाने के लिए हमको लेबर नहीं मिल रहा है आजकल के युग में। और सरकार कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। कहाँ बेरोजगारी है? वहाँ बेरोजगारी है जो कि काम नहीं करना चाहता है। अच्छा। सरकार उस बड़े बड़े दलाल जो बैठे हुए हैं, नेता का जो आदमी है, वो बहाना मार रहे हैं कि जो रोजगार नहीं है, इनके सरकार के रीजन में काम नहीं हुआ। अरे हम ग्रेटर नोएडा का 50,000 का नौकरी छोड़ करके खेती करने के लिए बिहार में आए। अच्छा जी। और मैं किसान के ऑर्गेनिक खेती करके दिखाया भी हूँ और सिखला भी रहा हूँ। अच्छा। और ट्रेनिंग करके हम खुद ट्रेनिंग अकेले करीब 7 राज्य के साथ में करके आए हुए थे दिल्ली से। और हम अपने क्षेत्र में कम से कम 30 किसान को तैयार किए हैं। 30 किसान से ऑर्गेनिक खेती करवाते हैं। जैविक खेती करने के लिए ये बिहार वापस आए तो बिहार से गए क्यों महाराज? जाना क्यों? में लालू का राज था ना। रोजगार नहीं थी। हम लोग को नौकरी पढ़ लिए, नौकरी पढ़ने के बाद कहीं नौकरी नहीं था। बिहार में हमारे बगल में अशोक पेपर मिल था, लालू जी के रीजन में बंद हो गया। शुगर मिल था, लालू जी के रीजन में बंद हो गया। और लालू जी क्या करते हैं, चरवाहा विद्यालय खोले हुए थे, जो सब भैंसी चराओ, मूर्ख बनो और हमको वोट दो। क्या हम लोग अगर उसके रीजन में यहाँ पर भैंसी चराने के लिए रहते, इसीलिए हम बिहार छोड़ करके चले गए थे दूसरे देश। हमारे मोदी जी का राज आया, सुविधा मिला, हम लोग आए बिहार में, फिर बिहार में अपना पाँव जमाए हुए हैं और आगे
ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बिहार का जनता बिहार से बाहर न जाए, बिहार के जनता बिहार से बाहर ना न जाए। नहीं, उसके लिए तो रोजगार होना चाहिए ना। सुने, पेपर मिल बंद हुआ, ठीक है, चीनी मिल बंद हुआ, मोदी नीतीश कितना शुरू करवाए? मोदी जी तो कहने का मतलब है जो जब से आए हैं 15 साल 20 साल जो हुआ है, 11 साल हुआ, मान लीजिए 11 साल से हमारे क्षेत्र में कहने का मतलब है आए हैं मोदी जी। लेकिन उससे पहले नीतीश जी उनका जो साथ में थे, पार्टनर थे, नीतीश जी हमारे लिए भी अच्छा काम किए थे। ऐसा बात नहीं है जो काम नहीं किए। लालू के जाने के बाद नीतीश जी जो आए तो शिक्षा के ऊपर बहुत जोर किए, लेकिन बीच बीच में वो भटक रहे थे इधर से उधर, दल बदलू सरकार के चक्कर में। वो भटक नहीं रहे थे, वो भटका रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तो वही आदमी बैठा हुआ है, बाकी वो मौज लेते थे कि आज तुम सत्ता में आओ, नहीं कल तुम विपक्ष में रहो। तो ये मत बोलिए नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, पलटू राम बाकी दोनों हैं, कभी इधर कभी उधर। हाँ, ये भी सत्य है, यही सत्य है, मगरम सत्य है। ये भी बिहार की राजनीति को फॉलो करने वाले लोग ये जानते होंगे कि शायद इतिहास में किसी विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या किसी भी सभा के अंदर किसी भी नेता को ये सौभाग्य नहीं मिला होगा कि एक एक मेंबर ने उसे अपना नेता माना हो। राजद ने भी नेता माना, कम्युनिस्ट ने भी नेता माना, कांग्रेस ने भी नेता माना, AIMIM ने भी नेता माना, LJP ने भी नेता माना, भाजपा ने भी नेता माना। ये सौभाग्य तो किसी को मिला ही नहीं है। हाँ, तो हमको ये बताइए, ये सौभाग्य उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के कारण है या काम के कारण? काम के कारण। वो काम किए थे, मोदी जी जो काम, नीतीश जी जो काम किए थे उससे जनता में चाहत थी। क्या नाम दोस्त आपका? राजकुमार महतो। महतो जी, ये बताइए किसका काम ज्यादा बेहतर है, मोदी नीतीश की जोड़ी का, लालू तेजस्वी जी का? ये मोदी जी का। मोदी जी का जी। क्या किए मोदी जी तुम्हारे लिए ये बताओ। मोदी जी यहाँ पे जो है सो सबको जैसे राशन दे रहा है, ठीक, उसके बाद जो है सो आपका वृद्धा पेंशन भी उसमें बढ़वाया, उसके बाद और भी तरह तरह का काम किया। अच्छा, ये तो देखिए, ये तो बेनिफिशियरी योजना हो गई। मैं कह रहा हूँ आपके लिए क्या किए? क्या आपको काम मिला, आपके बच्चों को पढ़ाई मिली, आवास मिला, शौचालय मिला, क्या मिला? इंदिरा आवास मिला हमको। अच्छा, और उसके बाद शौचालय भी मिला। और कितना मिला इंदिरा आवास का पैसा? हमको 1,20,000 रुपया मिला था। कितना फ्लोर बनवाए, कितने कमरे बनवाए, माफ कीजिए? 3 कमरे बनवाए, अभी छत लेवल तक जुड़ाई कर दिए हैं, लेकिन ढाले नहीं है छत। पैसा खत्म? पैसा उसमें तो अभी 7 लाख रुपया लग गया। अभी तो 1 लाख में थोड़ी ना मकान तैयार होगा। तो 1,20,000 रुपये में फिर घर बनाने का सोच कैसे लिए? सोच लिए जो धीरे धीरे बनाएंगे तो जितना आगे कमा के धीरे धीरे काम करेंगे, जैसे जैसे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। हाँ, मजदूर किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके पास 1 लाख रुपए एक बार आएगा कैसे? तो मोदी और नीतीश जी यही काम कर रहे हैं। आवास योजना के अंतर्गत आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, आपको एक साथ 1,20,000 रुपया दिया, तो आप उससे शुरू किए, और फिर कमा के धीरे धीरे जैसे जैसे पैसा होते जा रहा है, एक घर तो बन गया, एक आशियाना तो बन गया, तो प्रोत्साहित कर रहे हैं। बच्चा सब क्या करता है आपका? मेरा बच्चा सब पढ़ता है, मेरे 4 बेटियां हैं और बड़ी बेटी BCom पार्ट 1 में है, और मुझे खुशी हो रही है बोलते हुए जो उसको बोनाफाइड मिला है, और 25,000 रुपया भी मिला है छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत, और प्लस 4 साल तक 12,500 रुपया प्रति सेमेस्टर उसको मिलेगा बोनाफाइड के लिए। अच्छा। 5 में डिस्टिंक्शन था उसको पढ़ने। सरकार की तरफ से आया है पैसा, स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप सरकार की तरफ से। स्कॉलरशिप का क्या खेल है यहाँ पे? मिलता है सबको या सिर्फ कुछ लोगों को देके सिर्फ तस्वीरें चिपका देते हैं कि देखो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है? जैसे एक बताता है ना, जो सरकार बोलते हैं हम गरीब गुरबों के लिए ये किए, छात्रवृत्ति योजना किए। गरीब गुरबों के लिए तो लालू जी किए। हाँ, लालू जी किए, लेकिन हम तो सामान्य जाति से हैं भैया। हमारी बेटी में टैलेंट है तो फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट ली तो 52,000 रुपया तो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको। अच्छा। अपने शिक्षा के बदल। आपकी बेटी को तो एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं एक सामान्य लड़की की बात। लड़की को भी मिलता है। क्या मिलता है? उसके जन्म से लेके पूरी पढ़ाई तक का हमको बात बताइए जरा। जन्म से लेकर के, अब जैसे जन्म से लेके एक आंगनबाड़ी योजना सुने होंगे, ठीक है? आंगनबाड़ी में जब से प्रेग्नेंट होती है महिला, तब से लेके 6 साल तक उसका स्पेशल केयर सेविका के द्वारा किया जाता है। आंगनबाड़ी सेविका बहनें
उसका देखरेख करती है, ठीक है। जिसमें आपका टीकाकरण हो गया, वो गर्भवती महिलाओं को सूखा राशन दिया जाता है, अच्छा, टीकाकरण सही समय पे उनको दिया जाता है, उनके पोषण संबंधी आयरन फॉलिक एसिड की दवाएं दी जाती है। पहले ये सब कहाँ था? टीकाकरण कहीं कहीं लोग सुनता था। हम खुद अपनी बेटी का टीका प्राइवेट में दिलवाए हुए हैं, आज वही टीका फ्री में मिल रहा है। एक टीका का हमको 2200 रुपया लगता था, 1500 रुपया लगता था। आज के डेट में वही हर टोले मोहल्ले में आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा फ्री में स्वास्थ्य विभाग और आंगनबाड़ी सेविका मिलकर देती है। तो ये योजना धरातल पर आई है। पहले लोग समझते ही नहीं थे टीकाकरण क्या है, सूखा राशन क्या है, आंगनबाड़ी क्या है। तो 3 साल तक महिला को सूखा राशन दिया जाता है। 3 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो 3 से 6 वर्ष तक उनको प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है आंगनबाड़ी में, ठीक है। और जब 6 साल के बालक बालिकाएं हो जाती है तो उनको प्राथमिक विद्यालय में नामांकित करवाया जाता है। वहाँ से फिर उनकी आगे की शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है, वहाँ से छात्रवृत्ति योजना उनका शुरू हो जाता है। इस छात्रवृत्ति योजना ने लड़कियों की पढ़ाई को लेकर बिहार में क्या प्रभाव डाला है, आप बताइए इसके बारे में। क्या बोले सर? ये जो छात्रवृत्ति योजना चल रही है, क्या इसने बिहार में लड़कियों को पढ़ाने को लेकर लोगों को उत्सुक किया है, आगे बढ़ाया है? क्या है इसकी सच्चाई? सच्चाई तो ये है सर कि आजकल अगर गार्जियन सोच ले कि हमको बच्चे को पढ़ाना है तो सरकार ऑल खर्चा, यानी कि ऑल खर्चा सरकार देने के लिए वो तैयार है। इधर आइए, आप आइए, अब युवा जी हैं। हाँ, आप बताइए हमको इस चीज़ के बारे में। जैसे अभी नीतीश कुमार सरकार जी के द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दिया जा रहा है, जिसमें 4 लाख तक जिसमें 4 लाख तक का लोन बच्चों को या बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है कि आप ये चीज़ कोई भी पढ़ाई अगर आप करना आगे चाह रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद या 12th के बाद, तो 4 लाख तक का लोन राशि दिया जा रहा है कि आप वहाँ से वो पढ़ाई कीजिए। और इसमें एक ये भी गारंटी है कि अगर आप पढ़ाई किए और आपका जॉब नहीं लगा, किसी कारणवश आपका जॉब नहीं लगा, तो आपको वो पैसा रिटर्न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि कोई ग्रेजुएशन करने के बाद या तो ये कोई टेक्निकल कोर्स करना चाह रहे हैं या कोई MBA करना चाह रहा है, तो पढ़ाई करने के लिए 4 लाख तक का सहायता राशि दिया जा रहा है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर इन केस आपको कहीं जॉब नहीं होता है तो वो रिफ़ंड नहीं करना है। अगर आपको जॉब होता है तो 80 या 84 किस्तों में आप उसको वापस बिना इंटरेस्ट के आप कर सकते हैं। तो ये तो सबसे बड़ा योजना है स्टूडेंट के लिए, हम बोलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स को लेकर बड़ी नाराज़गी बताई जा रही है अभी कि नीतीश जी से, मोदी जी से बिहार के स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हैं। आप युवा हैं, युवाओं के साथ बैठते उठते रहे होंगे, बताइए क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नाराज़गी तो नहीं है। अभी वैकेंसी भी बहुत सारा है, हर एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रहा है, बहाली भी तुरंत हो रहा है। इतना ज़्यादा बहुत सारा 3 चरण हो गया है शिक्षक का, सब में बहाली हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ऐसा रोजगार वगैरह को लेकर क्या सोचता है बिहार का युवा? प्रशांत किशोर से कनेक्ट करता है, तेजस्वी यादव से कनेक्ट करता है, या पुरानी सरकार से ही कनेक्ट करता है? देखिए, ये भी जो सरकार है अभी रोज़गार दे रही है, नो डाउट रोज़गार मिल रही है। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो सबको सरकारी नौकरी मिलना ये पॉसिबल तो है नहीं। सब लोगों को कोई भी सरकार आए तो सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकता है। तो स्वरोजगार को बढ़ावा जो मोदी जी दे रहे हैं, ठीक है, लोकल फॉर वोकल, जैसे अभी आप PO की चर्चा चल रही थी, तो वो क्या है कि जो लोकल हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उसको एक जैसे अगर सिंगल लोग बनाते हैं तो उसको बाहर के मार्केट में बेचना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और उसको क्या करते हैं, FPO के माध्यम से संगठित करके 100 किसान, 200 किसान, 500 किसान, 1000 किसान, उसको संगठित करके एक प्रोडक्ट को बृहत रूप में दे करके उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाते हैं। तो ये जो लोकल फॉर वोकल है, ये तो मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है, और इससे बहुत सारे लोग रोजगार में हैं। कोई भी सरकार आए, सब लोगों को सरकारी नौकरी देना तो पॉसिबल नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। फिर वही दूसरा सवाल होता है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं देनी, लेकिन आजीविका का साधन देना भी एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट भले ही ना हो, लेकिन वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में जरूर आता है। तो क्या उसको लेकर माहौल बन रहा है? देखिए, उद्योग की पहली शर्त है सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा। तो क्या इन 3 डायरेक्शंस में, क्योंकि जब खबरें आती हैं कि पटना में किसी व्यापारी को मार दिया गया, तो फिर कोई उद्योगपति आने से बिहार में घबराएगा। आप लोगों के उधर अभी सुरक्षा का क्या आलम है, क्या चीज़ है?
नहीं, नीतीश कुमार के आने के बाद सुरक्षा का जैसे पहले जंगल राज था वो सब तो अब ख़त्म हो गया। क्राइम रेट तो जीरो तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत हद तक लगभग जीरो आप कह सकते हैं कि लगभग जीरो हो गया है क्राइम रेट। अब एक आध दो तो वो एक्सेप्शन होते ही रहते हैं, उसको तो किसी वो सब नहीं बंद कर सकते हैं, तो वो एक्सेप्शनल केस है। लेकिन क्राइम रेट आप मान लेंगे कि वो लगभग जीरो है। चलिए, क्राइम से अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपने बात कही। क्या डेवलपमेंटल आसपास डेवलपमेंट वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह, इन सबको लगा रही है सरकार? कुछ ऐसा खुला है आप लोगों के आसपास में जो बड़ा नजर आए? देखिए, सबसे पहले ये है कि जैसे मैं मान लीजिए भागलपुर गया था तो वहाँ मुझे एक इथेनॉल प्लांट नजर आया। अलग अलग जगह पे जा रहा हूँ तो कुछ कुछ नजर आया। एम्स बगल में बहुत बड़ा प्लांट एम्स बैठने जा रही है, जो जहाँ बैठे हुए हैं आप, इसी पंचायत के अंतर्गत पड़ता है वो। और अभी एम्स का निर्माण मोदी जी अगले साल करके गए हैं शिलान्यास, जो कि काम वाम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि एम्स को लेकर चालू है, बाउंड्री का काम चालू है, एक गेट भी तैयार हो चुका है, जो कि फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है गेट का। जी, क्या लग रहा है कि ये एम्स दरभंगा जो है बड़ा विवादों में रहा? बोले कि मोदी जी देना नहीं चाहते थे एम्स। बिल्कुल देना चाहते थे, बिल्कुल देना चाहते थे। अगर देना नहीं चाहते तो फिर यहाँ कैसे आ जाता? अरे आप सुने नहीं, एक उनका बयान वायरल हुआ था जिसमें वो बोल दिया कि दरभंगा एम्स बन के तैयार है, और बाद में लोग बोले कि कोई बयान कुछ तैयार नहीं है, ये सब झूठ है। वो एक्चुअली वो शिलान्यास हो चुका था, बाय मिस्टेक वो निकल गया, टंग का स्लिप कह सकते हैं कि वो बन के तैयार हो गया, उनका शिलान्यास हो गया था। सवाल तो वहीं खड़ा हो गया ना कि बन जाना चाहिए था ना। अब तक कांग्रेस सवाल पूछती है, राजद सवाल पूछते हैं कि एम्स दरभंगा कहाँ है, क्यों नहीं बना है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से पहले उससे पीछे बहुत सारा वर्क होता है, जैसे ज़मीन का अधिग्रहण करना, उसका पेमेंट करना, सब कुछ ये काम होता है, तो उसमें समय लगता है। अब ये तो है नहीं कि जो 5-10 कट्ठे का जो एम्स बन रहा है और एक दिन में आए बना करके चले गए। विपक्ष तो ऐसे ही बोले हैं कि ये नहीं बना, वो नहीं बना, वो नहीं बना। तो कोई भी जो काम होता है उसके पीछे समय लगता है। देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। इतना बड़ा प्लांट बैठने जा रहा है अब, जो कि आने वाला समय में कम से कम 10,000 आदमी का वर्क उस वहाँ पर मिलेगा। और ये जो ये तैयार हुआ बन करके अभी लगभग 1 साल हुआ है शिलान्यास का। आप देखिए एम्स स्थल पे जा करके बहुत सारा काम हो रहा है। लगभग हमको लगता है 1,000-1,500 मजदूर जो अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ जो काम चल रहा है, लगभग 1,000-1,500 मजदूर डेली काम कर रहे हैं वहाँ। 1,000-1,500 आसपास के लोग हैं या बाहर से बुलाए गए? आसपास के ही बहुत सारे लोग हैं और बाहर से भी जो टेक्निकल हैं, वो जिनको जो यहाँ नहीं मिल पा रहा है उसको बाहर से ही बुलाया जा रहा है। जो नहीं मिल पा रहे हैं वो बाहर से भी आ रहे हैं। एम्स दरभंगा कितना बदलेगा आसपास की इकोनॉमी को, चीज़ों को, और सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, एम्स के आने से स्वरोजगार की बढ़ोतरी होगी। उसमें बहुत सारे लोग आसपास के, हमारे गांव के लोग, आसपास के पंचायत के लोग जुड़ेंगे। उसके बाद अगर नहीं भी जुड़ पाए तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, अगर बहुत गरीब है, हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो अगर 5 पेटी पानी लेके ही वहाँ खड़े हो जाएंगे तो शाम तक 200-300 रुपया कमा के आराम से आ जाएंगे, जिससे मेरा जीविका पहले वही सब वो जमीन अधिग्रहण का मामला था। लालू जी का राज था, उनका कहनाम था चरवाहा विद्यालय खोलो, हर साल बाढ़ आएगा, बाढ़ में पानी आएगा तभी तो भैंसी पलाएगा, इसीलिए हर साल बाढ़ आता था। तो एम्स कैसे बनता सर? आज वही मोदी जी का सरकार आया, कहाँ पानी है, कहाँ बाढ़ आ रहा है, कहाँ चला गया पानी? लालू जी का भैंस भी गया, अब लालू जी का भैंस भी गया तो पानी आएगा कहाँ से? इसीलिए अब एम्स का तैयारी हो रही है, पानी है नहीं तो एम्स आप तैयारी हो रही है। वो लोग सवाल उठाते हैं उन्हीं के ऊपर। किन के ऊपर? कि बिहार के साथ दोहरा रवैया रखते हैं मोदी। ऐसा कुछ नहीं है, उनका भी तो राज था तो वो भी कुछ कर लेते। आज कोई भी ऐसा काम गिनवा दी जो लालू जी के राज में हुआ हो, ऐसा कुछ काम। ये जो भी रोड बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये सारा कुछ तो नीतीश कुमार के आने के बाद ही हुआ है। आज नीतीश कुमार भाजपा के साथ एनडीए सरकार गठबंधन में है, तो ये जो भी काम हुआ है तो नीतीश कुमार के बाद ही हुआ है। जितना भी कनेक्टिविटी का काम हुआ है, देखिए होता क्या है कि हर जगह फैक्ट्री सब कुछ का नहीं लग सकता है। हर एक जगह का अपना बेस होता है कि यहाँ किस चीज़ का फैक्ट्री लग सकता है, वहाँ किस चीज़ का फैक्ट्री लग सकता है। तो बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ कृषि को बढ़ावा दे करके कृषि प्रोडक्ट को हम मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले चाहिए क्या कि कनेक्टिविटी होना चाहिए, कि हम जो यहाँ उत्पादन कर रहे हैं उसको हम आउट ऑफ बिहार ले जा करके सेल करें, ताकि हमको
उसका प्राइस जो है वो अच्छा मिल सके। उसके लिए सबसे पहले चाहिए रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो रोड जो है वो नीतीश कुमार के आने के बाद ही चालू हुआ है, ठीक। और जो कुछ भी कहीं भी बचा हुआ है वो अब सारा काम चल रहा है भाजपा सरकार, एनडीए सरकार के आने के बाद। तो सबसे पहले तो अब हर एक जगह हर एक चीज़ का फैक्ट्री लग नहीं सकता। यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि ये बात बता दी। अब आप लोग कह रहे थे, आपकी जो पहली वाली बात थी उसमें दो चीज़ें क्लियर हो गई। आप लोग सब लोगों को बोलते हैं कि कोई सामान बनाओ, तो ये सब क्या सामान है और इसमें सरकार का क्या रोल है? ये तो हो सकता है ना कोई इंडिविजुअल कर रहा हो, सरकार इसमें क्या कर रही है? ये एफपीओ एक संस्था है, ठीक। एफपीओ क्या था, पहले भी चल रहा था, मतलब इसका नामांकन हुआ था 1990-96 में ही, नाम बस हुआ था। लेकिन ये 2020 में आने के बाद क्या हुआ कि ये सेंट्रल स्तर पे ये हो गया, ठीक। उसके बाद मोदी जी का ये टारगेट था कि 2026-27 तक 10,000 एफपीओ का निर्माण करना, ठीक है। एक एफपीओ में मान लेते हैं कि मिनिमम 1000 किसान तो होंगे ही, ठीक है। तो हजार किसान मिल करके 10,000 एफपीओ जब बनेगा तो लाखों करोड़ों किसानों का एक समूह बनेगा, ठीक है। वो समूह में क्या होगा कि जो लोग भी वो लोकल सामान अपना उपज करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, उसको आउट ऑफ बिहार नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में ले जा करके जब बेचेंगे, तो ये तो बहुत अच्छा स्कीम है ना कि सरकार एक संगठन बना रही है और संगठन के माध्यम से अपने सामान को बाहर भी सप्लाई करके बेच सकती है। इससे तो स्वरोजगार तो मिल ही रहा है, स्वरोजगार बिल्कुल मिल। तो यहाँ पे कितने लोगों को स्वरोजगार मिला हमारे गाँव में? बिल्कुल, हमारे गांव में लगभग हम लोगों का 70 महिला का टीम वहाँ ट्रेनिंग के लिए गए थे। लगभग हर एक महिला के अंदर में 8-10 कर 12 लोगों करके है, तो 700-800 महिला का टीम है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के ट्रेनिंग के लिए दिल्ली पूसा गए थे, ICR पूसा न्यू दिल्ली में, तो वहाँ से भी हम लोग सीख करके आए ऑर्गेनिक फार्मिंग। और यहाँ जैसे खाद बनाना हो गया, ठीक, ऑर्गेनिक मिलेट्स का उपज हो गया, ये सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये सामान वगैरह कौन सरकार खरीद रही है, कौन खरीद रहा है? नहीं, मार्केट में भी सप्लाई जा रहा है और सरकार भी एफपीओ के माध्यम से खरीद रही है। जी बिल्कुल। तो कितना लगभग मान के चलूँ मैं, कितना रोजगार या कितने पैसा लोगों के पास बन जा रहा है एवरेज? देखिए, एवरेज लोगों को 10,000 15,000 जो लोकल जो स्तर पे काम कर रहे हैं, मजदूर के लेवल पे जो काम कर रहे हैं, उनको 10,000 15,000 का महीना लगभग आपस में घर में रहने से ही आ जाता है, घर में स्वरोजगार करने से आ जा रहा है। आप ये कह रहे हैं ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे वो 10-15 हज़ार रुपये कमा ले रही हैं? बिल्कुल कमा। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? सच बताइएगा हमको, झूठ बोल रहे हैं ना? कितना 10,000 5,000 कितना हो जाता है, सच बताइए। हाँ, एक मिनट, अरे बाप रे, क्या कह रहे हैं आप? एक आगे आइए, एक तो बहुत गर्मी है, सब लोग पीछे पीछे भाग गए। हाँ, क्या कह रहे हैं? बोले 15-12 नहीं होता है, लेकिन 9-10 हो जाता है। 9-10 हो जाता है? हाँ, हो जाता है। घर पे बैठे बैठे। अच्छा, क्या प्रोडक्ट्स क्या हैं भाई साहब, क्या महिलाएं बनाती क्या है? जैसे अचार है, जैम है, जेली है, मुरब्बा है, बहुत अचार में भी बहुत सारा वैरायटी, आम का है, मिर्ची का है, कटहल का है, बहुत सारा बनाती है वो, बहुत सारा प्रोडक्ट है। अच्छा, और आपने लगभग पूरे गांव के लोगों को कनेक्ट कर लिया यहाँ पे? आपस एक ही गांव नहीं, यहाँ और भी सारे गांव में सब सारे गांव के लोगों को कनेक्ट किया। अगल बगल के पंचायत के लोग भी हैं इसमें जुड़े हुए, जैसे रामपुर डी पंचायत हो गया, गोरियारी पंचायत हो गया, अगल बगल के हमारे जो 5-10 पंचायत हैं उनके भी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है। तो उनको कोई रोकता नहीं है काम वाम करने से, मतलब कि घर के लोग, हस्बैंड वगैरह सब? यही तो मोदी जी के आने के बाद ये चीज़ चला है कि नहीं, अब महिलाएं भी घर से बाहर जा सकती हैं। पहले तो नीतीश जी को बोले हैं कि ये उनके आने से चालू हुआ है, अब तो ये अच्छा सा चल रहा है कि महिलाएं घर से बाहर जाएंगी, बच्चियां घर से बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है डिजिटल पाठशाला। मोदी जी का एक सपना था डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, ठीक। तो वो डिजिटल इंडिया कब होगा? जब डिजिटल गाँव होगा। और उसी की कड़ी में हम उन्हीं को वो बढ़ावा देने के लिए यहाँ जो है डिजिटल पाठशाला एक मन्नू चौधरी भैया के द्वारा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें खासकर बच्चियों को, महिलाओं को कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। और लगभग यहाँ से 600-700 बच्चियाँ पढ़ के निकल चुकी हैं, सबको सर्टिफिकेट मिला है। तो जब डिजिटल गांव होगा तब तो डिजिटल भारत बनेगा। तो ये कंसेप्ट को लेकर के हम लोग डिजिटल पाठशाला भी चला रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे पंचायतों में चल रहा है। डिजिटल हुए या नहीं हुए आप लोग ये बताइए हमको। ये ट्रेनिंग व्रेनिंग की बात तो हुई, गांव की महिलाएं कितनी डिजिटल हुई है बताइए हमको। तो जैसे ही माइक लेके आते हैं हंसने लग जाती है, नहीं पूछिए, डाई को है जतिन पूछा ला, आप बहुत ज़्यादा हंस रही हैं, इसकी वजह से सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? सतीला देवी। कहाँ से आई हैं? इसी गांव की हैं, बाहर से? रामपुर डी से। अच्छा, ये बताइए हमको कितना पैसा वैसा
कमा लेते हैं आप लोग? हाँ वही 9-10 हज़ार रुपया। 10,000 रुपये कमा लेते हैं। जी। जीविका मिला? हाँ जीविका मिले। कितना मिला? 10,000। की करबे ई पाई के? बिजनेस करबे। कौन बिजनेस करबे? गाय पोसबे। अच्छा गाय पोसबे, ओइ के बाद बेच देबे? नहीं नहीं रखबे, दूध फूल के उठाना लगबे। अच्छा, बच्चा सब है। हाँ बाछी ले लिए है। बाछी लो ले लिए? हाँ लो ले लिए। 2,000 मिला के 12,000 में लो ले लिए। अच्छा 2,000 अपना जेब से मिला ले लिए और 12,000 रुपये में आगे बाछी है। हाँ बाछी लो ले लिए। अच्छा तो वही पोस उसका अपन होता है, बेटी सब काज कुमारे कुछ कुछ देबे। साइकिल से भेटल बच्चा के कथू? हाँ बच्चा के 3,000 रुपया दिलखिन रहा, जे 8वीं में छलखिन था, तो वही में मिला के 3,000 6,000 6,500 के साइकिल किनलियन। घर वाला की करे छथि? मजदूरी। कत्ता? बाहर। हाँ मुंबई रहे छथिन। एहि बेर ककरा वोट करबे? प्रशांत कहै छथिन, प्रशांत किशोर, कि आई बेर जे छठ मनबऽ लाए थे तो बाहर नहीं जा पड़ते, एहिठमन काज भेट जेते अगर जनसुराज के वोट देबै तऽ। तेजस्वियो जी कहि रहल छथि कि हम सब आयब तऽ फैक्ट्री तैक्ट्री लगायब, और नीतीश और मोदी के शासन तो अहाँ देखे रहल छी, तऽ किम्हर देबै वोट अहाँ? मोदी जी के देवन। मोदी जी के वोट हाँ देबै? मोदी जी के देवन। सब कुछ कलखिन, लाइन में सुतलखिन, बाल बारलखिन हुन, आ देबै किनका? हुनके ना देबै। अच्छा सब कुछ हुनके मिलता ना, वोट किनको नहीं, भटके के नहीं है, हुनके देवन। वोट ककरो नहीं? ना हुनके देवन। हर कुछ किसान उसान के हमरा सबके 2,000 के अबै छै, दै छथिन, ओहो दै छथिन, आ इहो सब मिललखिन हँ। देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि गांव के अलग अलग महिलाएं हैं और यहाँ पे जो है वो अचार वगैरह बना के और यहाँ का जो लोकल फूड है वो बना के जो है कुछ जीविका उपार्जन कर रही हैं। चुनाव को लेकर इनका क्या मिजाज है इन्होंने आपके साथ शेयर किया। तमाम सरकारों के अच्छे और बुरे पहलू के बारे में बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।